गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। आज हम फिर से आ गए एक नई क्लास के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी गॉसिप्स। हाँ, मुझे पता है करंट अफेयर्स में तुम्हें कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, तो मैं सब कुछ एकदम चुटकियों में सिखा दूंगी। चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन 1, which national song completed 150 years of commemoration during India's Independence Day 2026 celebration, with its being sung from the Red Fort ramparts for the first time? You have four options, नीचे लिखा हुआ है हिंदी में भी, तो प्लीज ये मत बोलना कि मैम मुझे नहीं पता है, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। आंसर इज वंदे मातरम। वर्ष में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं इंडिपेंडेंस डे 2026 पर। इसे पहली बार रेड फोर्ट की प्राचीर से गाया गया। इसे प्राइम मिनिस्टर के आगमन के समय गाया गया। ठीक है, देखो ये सब कुछ मैंने हिंदी में लिख रखा है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। ठीक है, याद रखो ये सारी चीजें। ठीक, 2026 में वंदे मातरम को कितने 150 ईयर्स जो है कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे 2026 पर इसे पहली बार रेड फोर्ट के रैम्पर्ट्स यानी जो प्राचीर है उस पर गाया गया। ठीक है, अब ये बात है, इसमें वंदे मातरम इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। 2026 में इसके 150 साल कंप्लीट होने पर इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी में इसे स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक, दी गई थी। पीएम के रेड फोर्ट पहुंचने के टाइम वंदे मातरम गाया गया था और उसके बाद फ्लैग अनफर्ल हुआ था। ठीक, याद रखना। In which state did the 15-day online self-enumeration phase for census 2027 begin, running from 2 to 16 August 2026? You have four options. Comment on your answer. And the answer is CSIS 2027 के लिए ऑनलाइन सेल्फ एम्यूरेशन फेज असम में शुरू हुआ। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको देखे तो हिंदी तो सिंपल ही होती है, इतनी कोई कठिन नहीं है। पर देखो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय घर घर आने से पहले लोग खुद ऑनलाइन अपनी हाउस होल्ड डिटेल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये फेज जो है 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक चला। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैम? देखो, सोर्स के अकॉर्डिंग ये इंडिया के फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस का पार्ट है। ठीक है, अगर हम देखें तो ऑनलाइन डिटेल सबमिट होने के बाद डोर टू डोर वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो होनी थी, ये चीज बोली जा रही है। तो सेल्फ सेंसस जो है 2026 ऑनलाइन सेल्फ इम्यूरेशन कहाँ पे हुआ है? असम में हुआ है, याद रखना। यह भारत की पहली डिजिटल सेंसस इनिशिएटिव का हिस्सा है। Who is the current governor of the Reserve Bank of India who chaired the August 2026 Monetary Policy Committee meeting? And the answer is संजय मल्होत्रा। ठीक है, अब देखो, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है, याद रखना। अगस्त 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग की चेंजिंग जो है चार्जिंग वो किसने ली है? आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ली है। ठीक है, और एनपीसी क्या करती है? एनपीसी जो है वो बेसिकली डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट और जो स्पेशली रेपो रेट होता है उसको क्या रखना चाहिए। इस मीटिंग में जो रेपो रेट है, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, वो 5.25% पर ही अनचेंज रखा गया है। ठीक है, अब रेपो रेट को अगर ना बढ़ाया गया और ना ही घटाया गया तो जो वो होता है, मतलब क्या से बोलते हैं, जो छोटे मोटे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको लोन देने के लिए जो होता है रेपो रेट का काम होता है। ठीक है, मीटिंग 3 अगस्त 2026 तक चली और डिसीजन जो है वो लिया गया था इसका। ठीक है, देखो अनमेसियसली लिया गया था। The NATO summit held in July 2026 focused on defense spending and support for Ukraine was hosted in which city? You have four options. Comment on your answer. And the answer is Ankara. NATO summit 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? अंकारा, टर्की में हुआ था। समिट 7 से 8 जुलाई को आयोजित किया गया। ठीक है, देखो नाटो जो है वो एक इंटरनेशनल मिलिट्री सिक्योरिटी एलियंस है। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या है? जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी कलेक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी, उन सारी चीज़ों पर बात करना है। ठीक है, इनका मेन फोकस होता है। 2026 समिट में मेजर टॉपिक्स थे जैसे डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना, डिफेंस प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करना और ज़्यादा यूक्रेन को और ज़्यादा सपोर्ट करना, मतलब करते रहना, कंटिन्यू रखना, उनको सपोर्ट करना। ठीक है, और समिट 7 से 8 जुलाई 2026 को हुआ और नाटो के 32 मेंबर
कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट आए। ठीक है, यूक्रेन को सपोर्ट जारी रखना और समिट की इंपॉर्टेंस अपॉर्चुनिटी थी। Question number 5. In August 2026 Umrah defense signing visit, which Pakistani leader encompassed Prime Minister Shehbaz Sharif and to Saudi Arabia? And the answer is Field Marshal Asim Munir. ठीक है, अब देखो सामने लिखा हो, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरेबिया की यात्रा की। दोनों ने मक्का में उम्रा किया। यह विजिट अगस्त 2026 में हुआ। ठीक है, अब देखो इसके आगे इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, विजिट में उम्रा और डिफेंस रिलेटेड जो भी डिस्कशंस हैं उनका एलिमेंट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, दोनों ने मक्का और उम्रा परफॉर्म की और बाद में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की साइनिंग हुई थी। ठीक है, आसिम मुनीर कौन थे, कौन है, ठीक कौन थे बता रही हूँ। सोर्स के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। ठीक है, याद रखना। As of 2026 August, how many project has assessed subsidized AI computing infrastructure under the Indian AI mission? मतलब इसका आंसर क्या होगा? And the answer is 237. अब देखो इन प्रोजेक्ट्स में लगभग 93.18 लाख GPU आवर्स को उपयोग किया। ठीक है, इंडिया एआई मिशन की शेयर्ड कंप्यूट कैपेसिटी 45,000 प्लस जीपीयू तक पहुंच गई। एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बात हो रही है इसमें, ये इनिशिएटिव है। ठीक है, एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स जो हैं जीपीयू होते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंसिव होते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के थ्रू जो है एलिजिबल प्रोजेक्ट्स को ये कंप्यूटिंग पावर सब्सिडीज कॉस्ट पर अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, और कितना इसमें यूज हुआ है, अराउंड 93.18 लाख जीपीयू आवर्स यूज हुए हैं। और मिशन की शेयर्ड कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी है, 45,000 प्लस जीपीयू तक पहुंच गई। ठीक है, ये चीज बोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन एम्स टू बिल्ड sovereign expertise in which of the following areas? And the answer is क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मटेरियल्स। ठीक है, अब देखो ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसमें शामिल है, क्वांटम कम्युनिकेशन भी शामिल है इसमें, क्वांटम सेंसर और क्वांटम मटेरियल भी शामिल है। ये बहुत ही अजीब से पॉइंट्स हैं, पर देखो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है एक एडवांस टेक्नोलॉजी फील्ड है जो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। ठीक है, इंडिया के नेशनल क्वांटम मिशन सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, इसके मेजर एरियाज क्या है बेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड क्वांटम मटेरियल्स। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि इंडिया चाहता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए हम कम्प्लीटली फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना रहे, मतलब हटा दे डिपेंडेंसी। ठीक है, और अपनी डोमेस्टिक एक्सपर्टीज जो है उस पर डेवलप करें। देखो अब जो हमारा इंडिया है वो दूसरे के देशों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है धीरे धीरे करके, इसलिए सारी चीजें आ रही हैं। ठीक, under India Semicon India program chips has been successfully fabricated domestically at advanced node including which of the following? And the answer is 12 नैनोमीटर्स। अच्छा जी, देखो अब मैं तुम्हें समझा दे रही हूँ कि क्या हुआ है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर इंडिया में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज नोड्स पर 7 चिप्स सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर किए गए। ठीक है, इंक्लूडिंग 12 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब नैनोमीटर क्या होता है बेटा, चिप के अंदर ट्रांजिस्टर बहुत माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी नोड को जनरली नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर हम देखें तो 12 नैनोमीटर एक्सट्रीमली टाइनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम, छोटी छोटी। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैम, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉरेन सप्लाई चेन्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा। तो वो हम धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, इसलिए डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम का आउटले कितना है, 76,000 करोड़। ठीक, याद रखना। ये देखो, Which Indian weightlifter created history at the Commonwealth Games 2026 by winning a hat trick of consecutive CWG gold medals? And the answer is
मीराबाई चानू, उनका तीसरा कंसेक्यूटिव CWD गोल्ड मेडल था ये। अच्छा जी। इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कौन सी हिस्ट्री बना दी? उन्होंने थर्ड कंसेक्यूटिव CWG गोल्ड मेडल जो है वो जीता। इसमें हिस्ट्री की बात क्या है, इसमें हिस्ट्री कैसे बनी? इसलिए बनी क्योंकि सोर्स के अकॉर्डिंग वो कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 सक्सेसिव गोल्ड मेडल्स जीतने वाली सेकंड इंडियन बनी। मतलब पहले भी उन्होंने CWG परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रखा था और जीता था, और 2026 में थर्ड कंसेक्यूटिव गोल्ड के साथ उन्होंने हैट ट्रिक कंप्लीट कर दी। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 3 बार। अब मैंने तुम लोग से बोला था इसका PDF और जो कल वीडियो थी वो देखी तुम लोगों ने? 200 क्वेश्चंस की वीडियो थी, 6 महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस की PDF। वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आ गई होगी आपके, तो जाओ जल्दी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो जाके। ठीक है, रोज आने वाली ऐसी ही वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब करो जाके। ठीक, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। 200 क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी मैंने, पता है तुमको? इतने मुश्किल से क्वेश्चंस छाटे, उसके बाद वीडियो बनाई, और जाके फटाक से अगर नहीं देखी तो वो जरूर देखना जाके। थोड़ी थोड़ी करके देखो पर देखो पूरी वीडियो, क्योंकि उसको तुम्हारे काम की है। ठीक, as highlighted in the State of India's Environment 2026 report, what is a key reason for the rise in human-tiger conflict in the incidents in India? And the answer is habitat pressure and human settlements near tiger territories। ठीक है, अब मैम हुआ क्या था, ये चीज हुआ था कि इंडिया में हम ये ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है, इंसिडेंट्स, ये बढ़ने के मेजर रीजन क्या है बेटा? हैबिटेट प्रेशर प्लस ह्यूमन सेटलमेंट्स नियर टाइगर टेरिटरीज बताया गया है। ये सारी चीज़ें जो है, हैबिटेट प्रेशर और ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर हम टाइगर टेरिटरीज के पास करेंगे तो ये सारी जो टाइगर की जो जनसंख्या है उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इमेजिन करो जंगल का एरिया बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और ह्यूमन भी जंगल के आसपास सेटल हो रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट। अब दोनों की टेरिटरीज जो है वो ओवरलैप करेंगी। ठीक है, बताओ जहाँ पे जानवर रह रहे थे उनकी जगह को हटा के लोग अपने अपने घर बनाए ले रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए रोड्स बनाए ले रहे हैं, तो क्या होगा? एनकाउंटर का चांस जो है वो बढ़ेगा। सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अराउंड 40% टाइगर टेरिटरी है ऐसे एरिया से ओवरलैप करती हैं जहां अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन पीपल 20 स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? प्रॉब्लम सिर्फ टाइगर एग्रेसिव जो है वो नहीं है कि मतलब टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, नहीं, ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। हैबिटेट प्रेशर प्लस ग्रोइंग टाइगर पॉपुलेशन प्लस ह्यूमन सेटलमेंट्स मिलकर जो है ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट का चांस और ज्यादा बढ़ा रही हैं। अब जाहिर सी बात है किसी की रहने वाली जगह को तुम काट पीट के कोई चीज बना दोगे, रोड बना दो, अपना घर बना दो, उसका तो घर चला गया ना, तो वो कहाँ रहेंगे? उनकी भी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर ऐसा होता है कि वो लुप्त तो चले जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। हर इंसान को, हर जानवर को, जीव जंतु को यहाँ पे रहने का अधिकार है। पृथ्वी सब लोगों के रहने की जगह है। ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल फॉर दिस PDF एंड आने वाले जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो भी फ्री स्टडी मटेरियल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री है तो बेकार ही होंगे। ठीक है, जाओ देखो, जब तक तुम लोग उसको देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सी चीज अच्छी है कि नहीं अच्छी है। वो कहते नहीं, पहले वो क्या कहते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले एक बार जाके इस्तेमाल करो उसके बाद विश्वास करना। ठीक है, तो जाओ, पहले इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना, जल्दी से जाके टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो। Question number 11, which state cabinet recently cleared the regulation of use of government premises and public property bill 2026? हाल ही में किसी स्टेट कैबिनेट ने द रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 को मंजूरी दी है? The answer is Karnataka ने दी है। The bill was cleared on 13 August. It is titled the Karnataka Regulation of Use of Government Premises and Public Property Bill 2026. कर्नाटका स्टेट कैबिनेट ने the registration of use of government premises and public property bill 2026 को क्लियर किया। इस प्रपोज्ड लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट प्रेमिसेस या पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई गैदरिंग करने के लिए प्रायर गवर्नमेंट परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। ये नहीं कुछ भी जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो। कर्नाटका के में ये बिल पास किया है कि कुछ भी आपको अगर करना है पब्लिक प्रॉपर्टी पे तो उसके लिए आपको प्रायर नोटिस लेनी पड़ेगी। इट ऑल्सो कवर्स द यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर इवेंट एंड गैदरिंग।
The Suripat Tiranga Global Relay, which completed its journey on 15 August, covered Indian diplomatic missions in how many countries? And the answer is 54 countries. The Suripat Tiranga Globally Relay on organized by the Government of India. The relay completed its journey for 15 August and it covered 54 Indian diplomatic missions and posts. These missions and posts were located across 54 कंट्रीज. देखो सूरपत तिरंगा के बारे में बात हो रही है. सूरपत तिरंगा एक ग्लोबल रिलाय था जो 15 अगस्त 2026 को कंप्लीट हुआ. इस रिलाय में इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन और पोस्ट को 54 कंट्रीज में कवर किया गया. आइडिया ये था कि ट्राई कलर को सिंबॉलिकली सुन के अगर देखें हम तो अगर सिंबॉलिकली सन के पाथ के साथ ग्लोब के अक्रॉस कैरी किया जाएगा. ठीक है, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्यपत तिरंगा का. 54 कंट्रीज में ये चीज बोली जा रही है तो ये याद रखना, सन अक्रॉस द ग्लोब. The relay was organized to mark India's Independence Day celebration. In mid-August, thieves stole several artworks, including pieces by early Renaissance painter Antonelli of Messina from a museum in which Italian region. के मध्य में थीव्स ने अर्ली रेनेसांस पेंटर एंटोनिलो द मेसिना की आर्ट वर्क सहित कई पेंटिंग्स इटाली के लिए किस रीजन के म्यूजियम से चुराई? तो सिकली जिससे बोलते हैं सिकली ने. मल्टीपल मास्टरपीस वर स्टोलन फ्रॉम अ म्यूजियम इन Sicily. The stolen artworks included from works by early Renaissance painter Antonello da Messina. Was early Renaissance painter. The theft according देखो 15 अगस्त 2026 को इटली के सिसिली रीजन के एक म्यूजियम से मल्टीपल आर्ट वर्क चुरा ली गई. इसमें अर्ली रेजिनियंस पेंटर एंटोनो दा मसीना की वर्क्स भी इंक्लूडेड थी. इंटरेस्टिंग टाइमिंग ये है कि ये इस थेफ्ट ये जो चोर था उससे एक दिन पहले ही जो चोरी हुई थी उससे एक दिन पहले परमा के पास एक म्यूजियम से चुराई गई थ्री पेंटिंग्स जो हैं वो रिकवर भी हुई थी. 3 पेंटिंग्स रिकवर हुई और दोबारा से पेंटिंग्स चोरी हो गई. The death toll rose to 84 after a passenger ferry capsized on which African lake in August 2026? And the answer is Lake Kariba. A passenger ferry capsized on Lake Kariba in August 2026. The death toll from the accident rose to 84. Lake Kariba is associated with the करीबा डैम. देखो अगस्त 2026 में एक पैसेंजर जो है फेरी लेक करीबा में कैप्साइज्ड हो गई. ठीक है, इस एक्सीडेंट में डेथ टोल 84 तक पहुंच गया. लेक करीबा जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर है और करीबा डैम से एसोसिएटेड है. ठीक है, इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्वियर फॉर वॉल्यूम. ओमान सऊदी अरेबिया लॉन्च द Secure Greenland Corridor in August 2026, a direct land logistics route across which desert region? ओमान एंड सऊदी अरेबिया ने अगस्त 2026 में सिक्योर ग्रीन लैंड कॉरिडोर लॉन्च किया जो किस डिजर्ट रीजन से होकर डायरेक्ट लैंड लॉजिस्टिक्स रूट है. एंड द आंसर इज रूबेल खाली एम्पटी क्वार्टर. द कॉरिडोर इज अ डायरेक्ट लैंड लॉजिस्टिक रूट. इट passes across the Rub Al Khali, also known as the Empty Quarter, one of the largest continuous and sand deserts in the world. ओमान और सऊदी अरेबिया ने सिक्योर ग्रीन लैंड कॉरिडोर लॉन्च किया. ये एक डायरेक्ट लैंड लॉजिस्टिक रूट है जो रूब अली खली, ठीक है, यानी एम्प्टी क्वार्टर से क्रॉस करता है. ये डिजर्ट सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और येमेन के पार्ट्स में स्प्रेड है. ठीक है, ये देखो लास्ट में लिखा है. The Government of India has announced a regulated electronic exchange to begin from the next financial year for trading. Which category of resources is the? ओके, भारत सरकार ने अगले फाइनेंशियल ईयर से एक रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज शुरू करने की घोषणा की है. ये किस कैटेगरी के रिसोर्सेज की ट्रेडिंग के लिए होगा? जिसकी फर्स्ट फेज में आयरन कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज शामिल हैं. एंड द आंसर इज
मेजर मिनरल्स। ओ क्या हो गया ये? Major minerals. The government of India announced a regulated electronic exchange for major minerals. The exchange of scheduled to begin from the next financial year. The first phase will cover iron ore. Limestone will also be included in the first phase. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं देख नहीं रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली ऐसे बिना देखे ही पढ़ रही हूँ, उससे अब मन में ये मेरे छपा हुआ है, क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, आज गुड़िया है, आज गुड़िया है। कौन कौन गुड़िया बनाता है, गुड़िया फेंकने जाता है, फिर उसके बाद लड़के जाते हैं ना उनको मारने के लिए। मतलब सच बताओ ना, मुझे एक चीज समझ ही नहीं है, क्यों गुड़िया को मारने के लिए जाते हैं लड़के? बहुत बदतमीज भी होते हैं, ऐसे उन लोग के पास काम होगा। लेकिन जब ये बात आएगी ना, गुड़िया फेंकने जा रहे हैं हम लोग, फिर गुड़िया मारेंगे, वो लोग डंडा लेके पहुंच जाते हैं मारने के लिए। पर मतलब बहुत मजा आती है ना। पुराने मतलब मेरे यहाँ तो अब तो बहुत ही मतलब ज्यादा नहीं इतना होता है थड़म चढ़ाम, पर हम लोग जो छोटे थे तब हम लोग बनाते थे, बहुत कतरन ले आते थे टेलर के पास से, उसके बाद मतलब बनाते थे, इतनी सुंदर सुंदर गुड़िया बनाते थे और फिर फेंकनी पड़ती थी। लेकिन उसमें से एक एक गुड़िया लानी भी होती थी ना। तो अब तो मैं नहीं जाती हूँ फेंकने के लिए। अब तो मैं छोटे छोटे जो भाई बहन है, भाभी अभी के बच्चे, वो सब वो लोग जाते हैं। लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग था ये, सब लोग 4 बजे से उठ जाते थे, बना लगते थे गुड़िया। और सबसे ज्यादा अच्छी बात पता है, बारिश वो होती थी, पतंगे बहुत ज्यादा उड़ती है हमारे यहाँ इधर साइड, तो बहुत। और बारिश हो रही है आज, आज तो पतंगे नहीं उड़ पाई, तो जो बेचारे पतंगबाज लड़के होंगे। लेकिन रियलिटी बताओ ना, मैं पतंगों से मुझे ना डर लगने लगा है अब। पहले पतंगे उड़ती थी, ठीक था, बहुत उड़ती थी, अच्छा भी लगता है, पतंगे उड़ती हैं, मजा भी आती है उड़ान में। पर बात ये ना, जो पतंगों के मंचे से लोगों के गले वले जो कटे जा रहे हैं भाई, जो मैं देख रही हूँ इस टाइम, गाड़ी चलाते टाइम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है उसमें, मतलब किसी का भी गला आ रहा है बीच में। जाहिर सी बात है कि मंजे इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, तुम 2 मिनट के लिए वो चलाओ, तुरंत तुम्हारे हाथ कट जाते हैं। उससे इंसान इतनी स्पीड में आ रहा है, मंजा सामने नहीं दिख रहा है, और दिखेगा कैसे? नहीं उड़ाना चाहिए इतना ज्यादा, किसी को नुकसान पहुंचे वो काम नहीं करना चाहिए। चलो अब इसको देख लो, कहाँ पे थे हम लोग? मेजर मिनरल्स पे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मेजर मिनरल्स के ट्रेडिंग के लिए रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, फर्स्ट फेज में आयरन ओर, लाइमस्टोन और मैंगनीज कवर होंगे। मेन पर्पस है मिनरल ट्रेड में प्राइस ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। ये देखो, द BWF World Badminton Championship begins on 17 August, the Indira Gandhi Arena in which city, marking India's first time hosting the event since 2009। देखो ये टाइम मैंने पढ़ा नहीं था, अपनी मर्जी से मैंने बोल दिया। फर्स्ट सही, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मर्जी से बोला है। फर्स्ट टाइम होस्टिंग, फर्स्ट होस्टिंग मैंने पढ़ा था, मैंने टाइम पढ़ा ही नहीं था, इधर आके देख के पढ़ रही हूँ मैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 अगस्त को इंडिया गांधी एरिना ने में किस सिटी से शुरू हुए, जिससे 2008 के बाद इंडिया पहली बार इसे होस्ट कर रहा है? तो न्यू दिल्ली की बात हो रही है। द वेन्यू इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। द 2020 एडिशन इज 30th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। अच्छा ठीक है मैम, मुझे इसके बारे में बता दीजिए, अभी अभी जस्ट आपको बता के आए हैं, बार बार बता दीजिए, अभी इसके बारे में आप लोग हमें बताएंगे, समझे? जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन बता के आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया इज होस्टिंग द ब्रिक्स सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप ऑन 17 अगस्त 2026, हु इज प्रीसीडिंग ओवर द मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अब मुझे जो मैं क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, ठीक है, वो छोड़ा नहीं है क्योंकि मैंने पता है, लेकिन अब वो तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताना है, ठीक है? भूपेंद्र यादव, इंडिया इज होस्टिंग द ब्रिक्स एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग ऑन August 17 August. The meeting is followed by the 17 BRICS Environment Ministers meeting. The ministerial meeting is scheduled for 18 August at Bharat Mandapan, New Delhi. Union Minister Bhupendra Yadav is presiding over the ministerial meeting. अच्छा जी। इंडिया 17 अगस्त 2026 को ब्रिक्स सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप होस्ट कर रहा है। ठीक है मैम, इसके बाद क्या होगा बेटा? 18 अगस्त को 12 ब्रिक्स मतलब 12th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग भारत मंडापन न्यू दिल्ली में होगी। ठीक है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स की प्रेसिडेंसी यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। ठीक है मैम, हम याद रहेगा। ओके बेटा, मैं आगे बढ़ती हूँ।
इंडिया फिनिश द कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में, ये नहीं पढ़ूंगी। इंडिया ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को टोटल कितने मेडल्स के साथ फोर्थ पोजीशन पर फिनिश किया? बहुत बेचारे बच्चे सोचते हैं मैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ती, हिंदी वाला तो मैं बताती ही नहीं है, तो मैंने पढ़ लिया हिंदी वाला। 39 medals. India won a total 39 medals. The medal tally included 13 golds. अब इसके बारे में भी आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप लोग मुझे इसके बारे में पूरी न्यूज लिख बताओगे, छापना मत, बहुत मार खाओगे अगर छापा तो इसलिए चुपचाप शांति से बताओ, जाके मुझे अपनी भाषा में बताओ, कुछ भी हिंदी इंग्लिश जैसे बता पाओ। India is becoming a global leader is building wildlife crossing with the Delhi Dehradun Expressway featuring a notable wildlife underpass. Approximately how long is this underpass? Okay. कितनी लेंथ कितनी है पूछ रहे हैं, तो 12 किलोमीटर्स की लेंथ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के गणेशपुर सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ अंडरपास है। इसका पर्पस एनिमल्स को सेफली रोड क्रॉस करने का कॉरिडोर प्रोवाइड करना है। रोड को स्टिल्स पर बनाया गया है और अंडरपास को अप्रैल 2026 में ओपन किया गया। इसका यूज लियोपार्ड्स और जो एलिफेंट्स हैं वो कर चुके हैं। ठीक है, लियोपार्ड्स और एलिफेंट्स हैव ऑलरेडी यूज्ड द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। मुझे आप लोगों का स्ट्रीक चाहिए। आई वांट योर स्ट्रीक्स। स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाने से कुछ नहीं होगा बेटा। जाओ फटाक से करंट अफेयर्स 360 सर्च करो, सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी, क्लिक करते ही बिना किसी लॉग इन लॉग आउट के झंझट किए आपको ये दिख जाएगा। रोज मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये हर एक सीरियस बच्चा जानता होगा। ठीक है, तो जाओ और जाकर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। क्या हो गया? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टाटा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ, जब आप करंट अफेयर 360 की वेबसाइट पे जाओगे तो ई बुक्स वाला सेशन मिलेगा, जहाँ पे पूरे मंथ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पूरे मंथ की पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स दोनों वहां पे अवेलेबल है। तो जाओ जल्दी से जाकर उसको भी ग्रैब करो। ठीक है, पूरे मंथ की पीडीएफ मैम किया, मैम पूरे मंथ की पीडीएफ इसलिए कि जनवरी की भी पूरी मंथ की पीडीएफ होगी, फैब की भी होगी, मार्च की भी होगी, हर एक मंथ की पूरे मंथ के करंट अफेयर्स उसमें अवेलेबल होंगे। तो जाओ जाकर देखो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।